हेलो फ्रेंड्स। कल के मैच में दो हंड्रेड्स लगे, विराट कोहली के और जॉस बटलर के। मगर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट है कि आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल को बॉलिंग क्यों नहीं दी। वाई ग्लेन मैक्सवेल डिडंट बोल। ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इस सीजन। आई नो कि उनका रोल एक पावर हिटर का है, एक फिनिशर का है, उनका रोल बैटिंग ओरिएंटेड ज्यादा है। मगर अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में तो आप उनको यूटिलाइज कर रहे हो ना। उनकी इकोनॉमी भी अच्छी रही, उन्होंने विकेट्स भी लिए, मगर उन्हें बॉलिंग नहीं दी गई। ये आरसीबी मैनेजमेंट में इशू क्या है मेरे समझ में नहीं आता। या तो फैफ डुप्लेसी बिल्कुल ही यूजलेस कैप्टन है, बेवकूफ है, या विराट कोहली वहां पर अब आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि ये आईपीएल इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर हिज सिलेक्शन इनटू द इंडिया वर्ल्ड कप स्क्वाड। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मैनेजमेंट में डिस्कस होनी चाहिए क्योंकि एंडी फ्लार कोच है जो इंग्लैंड के इंटरनेशनल टीम के को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनकी कोचिंग कर चुके हैं। तो इतने एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, इतने बड़े क्रिकेटर्स, और ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आ रही? क्यों ग्लेन मैक्सवेल खुद जाके नहीं बोल रहे फैफ डुप्लेसी से कि वो बॉलिंग करना चाहते हैं एक दो ओवर? ये एक मतलब सिंपल ये है कि फिलहाल आरसीबी इज नॉट एट ऑल कमिटेड टुवर्ड्स विनिंग। ग्लेन मैक्सवेल ने 3-4 मैच पहले भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग की थी, 2 विकेट लिए थे और उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग की थी। उसके अगले मैच में उन्हें बॉलिंग नहीं दी गई। फिर अगले मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए पिछले मैच में, तो इस मैच में उन्हें बॉलिंग नहीं दी गई। मे भी शायद मैनेजमेंट में ये डिस्कशन हुआ हो कि भाई ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये 2-3 विकेटें ले रहा है, इसे बॉलिंग मत दो, कहीं ये मैच ना जितवा दे। क्योंकि आरसीबी तो इसी फिलॉसफी पे चलती है ना भाई, कि नाम बड़े होने चाहिए लेकिन दर्शन छोटे, हमें जीतना नहीं है। तो उन्होंने मैक्सवेल को बॉलिंग दी ही नहीं। अब आरसीबी की बाकी बॉलिंग स्पिनर्स तो माशाल्लाह से एक लिए हैं उन्होंने। मयंक डागर और हिमांशु दोनों को अच्छी खासी मार पड़ी। विराट कोहली ने मिड इनिंग्स में जो इंटरव्यू हुआ था, इनिंग्स ब्रेक में, उन्होंने अपनी 100 के बाद जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये पिच 10 ओवर के बाद थोड़ी स्लो हो जाती है, बॉल्स को हिट करना मुश्किल है। हम 195 190 का टोटल सोच के आए थे, लेकिन जब पिच को रीड किया तो हमने डिसाइड किया कि 180 इज इनफ। तो विराट कोहली बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनकी 100 के बाद आरसीबी पक्का ये मैच जीत जाएगी। तो ये फीडबैक जब उन्होंने टीवी पर दिया तो ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम में फैफ डुप्लेसी और बाकी मैनेजमेंट को भी शेयर किया होगा, आई होप। क्योंकि वो तो टीवी पर देख नहीं रहे होंगे, वो तो अपनी तैयारी में लगे होंगे बॉलिंग के लिए। तो जो भी स्पिनर्स आरसीबी के लिए बॉलिंग किए उन्हें स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया, उनको कुट पड़ी, हटा दिया गया। मैक्सवेल को यूज ही नहीं किया गया। अब अगर राजस्थान रॉयल्स को देखेंगे तो वहां चहल ने 4 ओवर में 34 रन देके 2 विकेट लिए और अश्विन ने 4 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट लिए। यहाँ पे मयंक डागर को 2 ओवर में 35 रन पड़े, हिमांशु को भी कुछ 20-25 रन पड़े, क्योंकि उनको बॉलिंग स्टार्टिंग में कराई गई। विराट कोहली ने कहा था कि 10 ओवर के बाद स्पिनर्स का यूज है। चहल वहां पर 15-16 ओवर तक बॉलिंग करते नजर आए। तो ये चीजें क्या खुद विराट कोहली जाकर नहीं बता सकता है? देखिए, आई एम टोटल इन अग्रीमेंट कि इंडियन क्रिकेट इज मच बिगर देन आईपीएल। आईपीएल की ट्रॉफी से बहुत बड़ी होती है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। लेकिन ये हैबिट डेवलप करने की बात है। विनिंग इज ऑल्सो अ हैबिट। आपको आइडिया शेयर करना इज ऑल्सो हैबिट। भले ही विराट कोहली कैप्टन नहीं हो, लेकिन विराट कोहली 17 साल से इस फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट करते आए हैं। ही इज द ओनली प्लेयर इन द एंटायर आईपीएल हिस्ट्री जो सिर्फ एक फ्रेंचाइजी के लिए पहले सीजन से लेके अब तक खेलते आए हैं। ना तो उन्होंने कोई टीम बनाई, ना कोई कोर बनाया, ना कुछ बनाया। हर साल आरसीबी में नए प्लेयर्स खेलते आए हैं और शायद इसी वजह से विराट कोहली के 7,500 रन हैं आरसीबी के लिए और सेकंड हाईएस्ट के 1000 भी नहीं है। यस, इंडियन प्लेयर की बात कर रहा हूँ। एबी डिविलियर्स, गेल, मैक्सवेल, डुप्लेसी इनके हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर आफ्टर विराट कोहली राहुल द्रविड़ है जिनके 900 रन है।
क्योंकि कोई इंडियन प्लेयर को इतना बैक ही नहीं किया विराट कोहली ने। वो इतने सीजन से कैप्टन है। मैं सिर्फ फैफ डुप्लेसी को ब्लेम नहीं करूंगा, यहाँ पे विराट कोहली का भी एक रोल है। वो इतने पैसे लेते हैं इस फ्रेंचाइजी से, तो क्या उनका मकसद सिर्फ अपनी बैटिंग करना है और उसके बाद फिर रिलैक्स करना है? जब वो कैप्टन थे तो अलग बात है, ठीक है नहीं जीते, लेकिन एटलीस्ट एक इन्वॉल्वमेंट तो थी। अब तो वो अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं करते, ऐसा लग रहा है वो ऑडिशन दे रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए कि हाँ मैं मार रहा हूँ, मैं पावर प्ले में छक्के मार रहा हूँ, मैं रन बना रहा हूँ, अब मुझे वर्ल्ड कप टीम में ले लो। आरसीबी लास्ट होती है, कुछ होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो आरसीबी के लॉयल सपोर्टर्स को ये देखना पड़ेगा कि विराट कोहली का क्या कंट्रीब्यूशन है। बैटिंग वाइज विराट कोहली ने एक बेहतरीन 100 बनाया, आईपीएल के हाईएस्ट रन स्कोरर तो वो हैं ही, अब हाईएस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड्स भी उन्हीं के नाम है। मगर जॉस बटलर ने वो गैप कम कर दिया अपनी 6th आईपीएल 100 से, जो कि एक मैच विनिंग 100 रही। विराट कोहली की 100 स्लोएस्ट आईपीएल 100 रही, जो मनीष पांडे के साथ बराबरी की उन्होंने। हालांकि उसके बाद उन्होंने फिर 2-3 बाउंड्री मारे। एक इनिंग 72 बॉल्स 113, वेरी गुड इनिंग्स। अगर मैं सिर्फ इंडिपेंडेंटली उनकी इनिंग्स को अलग करूं तो 12 ओवर में 113 रन, ऑलमोस्ट 9.5 के रेट से उन्होंने बैटिंग की। बाकी टीम ने 48 बॉल्स पे 59 का कंट्रीब्यूशन दिया सिर्फ। अब यहीं पर डिफरेंस आ गया। विराट कोहली की इनिंग्स के अलावा जॉस बटलर को संजू सैमसन का सपोर्ट मिला। जॉस बटलर ने 100 बनाया तो संजू सैमसन ने भी 66 बनाए। विराट कोहली के साथ फैफ डुप्लेसी ने आज एक 40 ऑड की इनिंग्स खेली, मगर उनके आउट होने के बाद फिर से ग्लेन मैक्सवेल फ्लॉप हुए, फिर से कैमरन ग्रीन फ्लॉप हुए। नीचे का कोई भी बैट्समैन कंट्रीब्यूट नहीं कर सका और इवेंचुअली जो टोटल 200 के आसपास होना चाहिए था, एक कैमियो नहीं आया, 2-3 छक्के नहीं आए, जो टोटल 200 के आसपास होना चाहिए था वो सिर्फ 183 होकर रह गया, जो शुरू से ही लग रहा था कम था। विराट कोहली ने काफी कन्विंस किया कि उनकी इनिंग्स मैच विनिंग होगी, बहुत अच्छा टोटल है, मगर रीजनेबली कंफर्टेबल विक्ट्री रही। हाँ, अगर आरसीबी ने कुछ सेंसिबल बॉलिंग की होती, सेंसिबल बॉलिंग चेंजेस किए होते, शायद मैक्सवेल को 11वें 12वें ओवर में इंट्रोड्यूस किया होता, कुड हैव बीन अ डिफरेंस। मगर फैफ डुप्लेसी हॉरिबल कैप्टेंसी। आई नो विराट कोहली एंडी फ्लावर सब हैं, मगर फैफ डुप्लेसी अपने साथ अपने आप में एक 40 ईयर ओल्ड क्रिकेटर हैं जो 15-20 साल से नॉन स्टॉप सारे T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो इतना बेसिक कॉमन सेंस उनके अंदर भी होना चाहिए। इफ ही इज द लीडर ऑफ दिस यूनिट, ही शुड नो, ही शुड हैव सीन कि मैक्सवेल इज बॉलिंग वेल। अब मैक्सवेल को कोई इंजरी है या ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे नहीं लगता कि एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिन फेंकने के लिए वो इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि बैटिंग में उनका कंट्रीब्यूशन 0 है। अगर वो बॉलिंग में अनअवेलेबल है और बैटिंग में वो 0 और 1 बना रहे हैं, तो व्हाट इज हिज रोल? कैमरन ग्रीन अगेन, ही इज नॉट लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन। मे बी शायद उनको नंबर 3 पे कंसिस्टेंटली बैक करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरन ग्रीन हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन अ बेटर मैनर। इसके बाद जब राजस्थान इनिंग्स की अगर मैं बात करूं, यशस्वी जायसवाल फिर से फ्लॉप हो गए। वो फिर से 0 पे आउट हो गए, क्योंकि वो एक जल्दबाजी में है। उनको लग रहा है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको जो सक्सेस मिली है तो आईपीएल में वो पहली बॉल से जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप में सिलेक्शन को बिल्कुल डाउट में डाल के, अब तो मैं कहूंगा कि जस्ट 15% चांस कि ही वुड गेट सिलेक्टेड अनलेस एंड अनटिल सम सीनियर क्रिकेटर गेट्स इंजर्ड। आई डोंट सी हिम गेटिंग इनटू द इंडियन वर्ल्ड कप स्क्वाड, क्योंकि वो रेगुलरली फेल कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से वो सेकेंड बॉल पे ही 6 मारने गए, बॉल स्विंग हो रही थी और वो आउट हो गए। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद आरसीबी कंपटीशन में है, यशस्वी जायसवाल आउट हो गए हैं, बटलर आउट ऑफ फॉर्म थे, मगर आरसीबी ने उन्हें बेहतरीन प्लेटर पे सजा के एक अपॉर्चुनिटी दी। बटलर इज टू बिग अ प्लेयर और राजस्थान रॉयल्स की टीम अब और स्ट्रांग लग रही है। बटलर के 100 के बाद अब उनकी टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कंटेंडर फॉर दिस ईयर्स ट्रॉफी है। उनके पास चहल और अश्विन जैसे 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, उनके पास शिमरन हेटमायर है, रेयान पराग इस साल अमेजिंग फॉर्म में चल रहे हैं। अब बटलर, सैमसन और जायसवाल, 3 टॉप ऑर्डर फायर पावर। हालांकि जायसवाल नहीं चल रहे हैं, मगर इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर ही परफॉर्म्स, बट ही हैज टू बी कंसिस्टेंट नाउ बिकॉज पीपल आर नाउ लुकिंग अप टू हिम।
संजू सैमसन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, एक 66 की इनिंग्स खेली बटलर के साथ। बाय द टाइम ही गॉट आउट 15 ओवर में ऑलमोस्ट 150 का स्कोर था, सिर्फ 30-35 रन चाहिए थे और ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर, तो वो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी थी। हालांकि बाद में 2-3 विकेट लिए आरसीबी ने, रेयान पराग फ्लॉप हुए, ध्रुव जुरेल भी आउट हो गए, मगर तब तक इक्वेशन प्रीटी मच इन हैंड थी। यहाँ पर एक बेटर कैप्टेंसी से कुछ डिफरेंस आ सकता था, मगर टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम जॉस बटलर का फॉर्म में आना ना सिर्फ राजस्थान बल्कि इंग्लैंड टीम के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि वो काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। तो अब आरसीबी के लिए मुश्किल है बहुत, क्योंकि 5 में से वो 4 हार चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स अभी तक जीत रहे हैं, उनका प्लेऑफ्स में अगर वो नहीं जाते तो आई विल बी सरप्राइज्ड। आज के मैच में मुंबई और दिल्ली, इसमें कॉन्टेस्ट विद इन अ कॉन्टेस्ट है, ऋषभ पंत वर्सेस ईशान किशन। ऑफ कोर्स ये मैच दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी एक मैच ही जीते हैं, उनकी टीम भी वीक है, और मुंबई अभी फिलहाल डाउन एंड आउट है, तो ये अच्छा मौका है उनके लिए एक मैच जीतने का। मगर मुंबई जो 3 हार चुकी है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वन मोर, तो मुंबई जी जान से लड़ेगी। तो इट इज अ बैटल बिटवीन 2 वेरी लो रैंक टीम्स राइट नाउ इन दी आईपीएल, और इनके थर्ड कॉम्पिटिटर आरसीबी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है दैट दे वांट टू बी द बॉटम टीम। तो इन तीनों के बीच में वुडन स्पून की फाइट चल रही है। मगर ईशान किशन जो बीसीसीआई से लड़के अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खो चुके हैं, जिन्होंने काफी झगड़े किए, जिनकी इमेज भी काफी खराब हुई है हार्दिक पांड्या के साथ साथ, वो आईपीएल में भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। ऋषभ पंत ऑन दी अदर हैंड अपने कमबैक में 2 50s बना चुके हैं, अच्छी शेप में दिख रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं, तो मोर और लेस उनका वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होना तय है। मगर अब ये देखना होगा कि ईशान किशन क्या फॉर्म में आके अपने आप को वर्ल्ड कप की टीम के लिए कंटेंडर प्रूव कर सकते हैं। तो उनका जो मेजर कंपटीशन है ऋषभ पंत, ही विल ट्राई कि ही विल आउट परफॉर्म हिम और वर्ल्ड कप में एटलीस्ट सेलेक्ट हो, क्योंकि अगर आईपीएल में भी ईशान किशन फ्लॉप हो जाते हैं तो ना वो यहाँ के रहेंगे ना वहां के। सो इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट, लेट्स सी हु विंस। और आज मयंक यादव भी एक्शन में दिखेंगे शाम में, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। कीप वॉचिंग गाइज एंड कीप सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं आपके एंड से, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को बता ही नहीं रहे हो, फैमिली को बता ही नहीं रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोस। थैंक यू गाइज।